103 relative density of volatile substance with respect to CH4. So relative density has a formula: vapor density of gas 1 divided by vapor density of gas 2. So vapor density is equal to what? Molar mass divided by 2. तो गैस 1 का मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, गैस 2 मोलर मास डिवाइडेड बाई 2. So 2 will get cancelled. So molar mass of gas 1 upon molar mass of gas 2. गैस 1 वी डोंट नो, उसके रिलेशन में मीथेन का मोलर मास लिखना है. सो मीथेन इज हैविंग मोलर मास 16 एंड रिलेटिव डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन 4. 16 4s are 64. So now we will have molecular mass of gas 1, that is 64, option number 3. Vapor density of a gas is 16. Ratio of specific heat at constant pressure to specific heat at constant volume. So for a monoatomic gas, your gamma value Cp by Cv, heat at constant pressure is Cp and heat at constant volume is Cv. Ratio is written as gamma. So for monoatomic it is 1.67, for diatomic it is 1.4. So 1.4 is given, we can consider the gas is diatomic now. So for diatomic means here monoatomic gamma is a greater than diatomic. So molar mass is equal to vapor density is equal to molar mass divided by 2. So 16 multiplied by 2 will give you the molar mass, that is 32. अगर गैस जो है वो डायटमिक है, सो 32 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 16. एटम का वेट है, मोलिकुलर मास पूछा होता गैस का तो 32. एटम डायटम है तो 2 से डिवाइड करना है मोलिकुलर मास को, ट्राइटमिक है तो 3 से डिवाइड करना है. Weight of substance that displays 22.4 liter of air at NTP. 22.4 liter is definitely 1 mole substance का वॉल्यूम है, तो उसका मास जो है दैट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट. 0.39 gram of a liquid on vaporization gives 112 ml at STP. So volume is given, so we can divide by ml है तो 22400 लेंगे. सो आपको मोल ये मिल गए हैं. ये 0.5 इंटू 10⁻² है, तो ये भी आपका 0.5 इंटू 10⁻² मोल, और दिस इज वेट. सो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू वेट बाय मोल. मोल इज हैविंग फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, सो मोलर मास इज इक्वल टू वेट बाय मोल. सो वेट बाय मोल हम कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 78. सेम मेथड है, 56 ml है, मीन्स यहाँ का वेट गिवन है, इस तरफ आपको वॉल्यूम गिवन है, तो 22400 से डिवाइड करके आपको मोल मिल जाएंगे. फिर आप सेम फार्मूला अप्लाई कर लेना कि मोलर मास इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोल. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम 108. यहाँ पे आपको 67.2 सेंटीमीटर क्यूब, दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml. सो यहाँ पे आप उसको ml ही कंसिडर कर सकते हो. सो 22400 से डिवाइड करो, मोल मिल जाएंगे. मोल वही मोल यहाँ पे लेने हैं, ठीक है. और मोलर मास फाइंड करना हो तो मोलर मास इज इक्वल टू डेफिनेटली वेट डिवाइडेड बाय मोल. सो वेट इज़ 510 mg. उसके बाद आप कर सकते हो आगे. 5 liter of a gas at STP weighs about 6.25 gram. What is its gram molecular weight? So पहले तो वॉल्यूम गिवन है, 22.4 से डिवाइड करें. देखिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम है और आपके पास है वेट. वॉल्यूम है, वेट है. सो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24. इवन मोल इज इक्वल टू W/m. तो ये दोनों इक्वल हुए, दोनों मोल की फॉर्मूला. यहाँ वॉल्यूम पता है, ये पता है, वेट पता है. यू कैन फाइंड आउट मोलर मास. मोलर मास को सब्जेक्ट बना के 6.25 into 22.4 divided by 5 will give you correct answer. Question 110. .44 gram of a colorless oxide of nitrogen occupies 2 to 4 ml. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्या हुआ आपका सेम
है ना? क्या है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई W/m इक्वल टू V बाई 22.4. ठीक है, 22400 ले लेंगे, ml है इसलिए. सो 224 डिवाइडेड बाई 22400, सो 10⁻⁻² आ गया यहाँ पे आंसर. मोलर मास जो है हमें फाइंड करना है, 0.44 ले लेंगे. मोलर यहाँ पे मोलर मास को अगर हम सब्ट्रैक्ट बना देते हैं तो 0.44 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² हो जाएगा. इसका जो आपका आंसर आने वाला है वही आप क्या करेंगे? यस, सॉरी, यस, ये 100 है, सॉरी, +2 सो 44 आएगा. तो आप इसमें से देख लो कि किसका मोलर मास आपका 44 है. सच एज 28 + 16. यस, फर्स्ट ही है. N2O का ही मोलर मास आपको क्या मिल रहा है? यस, 44. सो सब्सटेंस इज दैट वन. सो आगे का क्वेश्चन है वैसे ही है, जस्ट मोलर मास फाइंड करने के बाद आपको चेक करना है कि वो मोलर मास कौन से गैस का है. ओके, ये क्वेश्चन है आपका 110. नाउ 11111. 1 liter of a certain gas weighs 1.16. The gas may be same है. W/m is equal to V by 22.4. V is 1, 22.4. Weight is 1.16 upon molar mass. Molar mass is equal to 1.16 मल्टीप्लाई बाई 22.4. मोलर मास आने के बाद आप चेक कर लो कि वो मोलर मास इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन से गैस का है. दिस इज अ 112 equivalent weight of a bivalent metal. C valency is what? 2. Equivalent weight is what? 32.7. So molecular weight of its chloride, molecular weight you have to find out. So students, first of all, I can say the formula to calculate equivalent weight is equal to molecular weight divided by n factor or valency. So हमें फाइंड करना है molecular weight, तो equivalent weight multiply by valency will give you molecular weight. So equivalent weight is 32.7 and valency is 2. Fine. Yes. So now you will get answer. First of all, हाँ, yes, this is your just a weight of a metal. Fine, क्लोराइड है और M का बाईवेलेंट है तो ये आ जाएगा कंपाउंड MCl2. तो मेटल का आपका 32 × 2 64 + 1.4, सो 65.4 आपका मेटल का वेट है. तो 65.4 प्लस 2 क्लोरीन है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 35.5 करेंगे, 71. So 65.4 plus 71 will give you 136.4. So students, last question of this part. Oxides of an element possess the molecular formula M2O3. Equivalent mass of the metal is 9. Then molecular mass of the, जस्ट अ सेकेंड, मेटल का इक्वलेंट वेट 9 है. तो पहले हम इक्वलेंट वेट मल्टीप्लाई बाई वैलेंसी यहाँ से निकालेंगे तो 3 आ जाएगी मेटल की. और नेक्स्ट यहाँ पे मिल जाएगा मोलिकुलर मास. सेम फार्मूला, इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी. तो वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे. So 9 3s are 27. 27 is the molar mass of atomic mass. I mean atom है तो atomic mass, molecule हो तो molecular mass. Atomic mass of metal. So M2O3. So 2 multiply by 27 plus 3 multiply by 16. So 54 plus 48. 102. Okay. So in next class I'll send you the video lecture of this laws of chemical combination related your query solution.